लड़के ने अनजाने में देखा कि एक छोटा सुअर बेलों में फंस गया है, तो उसने तुरंत आगे बढ़कर छोटे सुअर को पकड़ लिया और पूरी ताकत से बेलों को तोड़ दिया। आखिरकार उसने उस बेचारे छोटे सुअर को बाहर निकाल लिया। अगले ही क्षण उसने देखा कि उसने जिस बेल को तोड़ा था उसके नीचे से एक मानव हाथ की तरह दिखने वाली बेल तेजी से बढ़ गई। लड़का उत्सुकता पूर्वक बैठ गया और जांचने की तैयारी कर रहा था। इसके तुरंत बाद उसने देखा कि एक ओर के मिट्टी के गड्ढे से एक अजीब और बेहद सफेद चेहरा दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर छोटा लड़का पूरी तरह से डर गया। हालांकि वह अभी तक उस बेलों से खुद को छुड़ा नहीं पाया था। केंगली द राक्षस ने उसे सीधे खींचा और कुछ कहे बिना उसकी हथेली को छेद दिया। फिर नीचे टपकते ताजे खून का लोभ पूर्वक आनंद लिया। जब उसने गलती से लड़के का चेहरा देखा तो पहले वह चकित हो गया और फिर अजीब तरीके से लड़के का हाथ छोड़ दिया। और जब छोटे लड़के ने राक्षस का चेहरा देखा तब भी उसने तुरंत उठकर भागने का फैसला नहीं किया, बल्कि राक्षस ने उसे अपने पास खींच लिया और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन लेने के बाद जैक ने आखिरकार ये सुनिश्चित कर लिया कि उसके सामने का राक्षस वास्तव में उसकी माँ है, जिसे वह रात दिन याद करता रहता था। तो यह आखिर क्या माजरा है? 2 दिन पहले की सुबह जब जैक सुअर खिला रहा था, उसने दूर से देखा कि उसका वह पिताजी, जो आमतौर पर कोई काम नहीं करते, एक गाड़ी में जानलेवा उपकरण लेकर बाहर निकल गए। और उसकी माँ ने मौका पाकर सामान उठाया और जल्दी से जैक को नानी के घर ले जाना चाहा। लेकिन उसके पति को पहले ही कुछ गलत होने का शक हो गया था और वह अपने 2 दोस्तों के साथ दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे और अचानक से भागने की कोशिश कर रही माँ को पकड़ लिया। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जब वह और बेटा इस घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पति से खींचतान के दौरान गलती से सूटकेस जमीन पर गिर गया। इसी समय पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि उसके अवैध गतिविधियों में संलग्न पति ने उसकी जानकारी के बिना उसकी बैग में कुछ पैकेट्स में आटा और एक गड्डी रुपयों को छुपा दिया था, ताकि उसे ड्रग्स रखने के झूठे आरोप में पकड़ा जा सके और तुरंत पुलिस स्टेशन भेजा जा सके। बचने का समय नहीं है, मैं तो विश्वास जानू मत करो। इस तरह जैक ने अपनी माँ को अपनी बदमाश पिताजी द्वारा जबरदस्ती ले जाते हुए देखा। इस समय जैक को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि यह उसकी माँ को आखिरी बार देखने का होगा, क्योंकि उसके पापा और उसका दोस्त कॉनर शुरू से ही पत्नी को पुलिस स्टेशन ले जाने का इरादा नहीं रखते थे, बल्कि उसे एक सुनसान जगह पर सीधे मार डालने का इरादा रखते थे और किसी को उसकी पत्नी की लाश का पता न चल सके। इसलिए वे लाश को फिर से अपने घर के पीछे के आंगन में ले गए। पूरी रात वे आंगन में गड्ढा खोदते रहे और चुपचाप उसे दफना दिया। लेकिन अगले दिन जैक को अपने पिता से पता चला कि उसकी माँ को कैद कर लिया गया है और फिलहाल वह घर नहीं आ सकती। इसलिए अपनी माँ की याद में कुछ गुलाब लगाने का फैसला किया। फिर आंगन में सही जगह ढूंढने के बाद उसने अपनी माँ द्वारा छोड़े गए बीजों को हाथ में लिया और जब वह बीजों को चुन रहा था तो उसका उंगली किसी चीज से चुभ गई, जिससे उसके हाथ में सारे बीज खून से लाल हो गए। इस तरह उस खून से रंगे बीज मिट्टी में लगाए गए। इसके बाद बहुत जल्दी एक जादुई घटना घटी। ये बीज एक रात के अंदर तेजी से जड़ें जमा चुके थे और अंकुरित हो चुके थे। अगले दिन सुबह जब जैक पिछवाड़े में चला गया तो उसने देखा कि बगीचे के सभी गुलाब खिल चुके थे और इन गुलाब के फूल की पंखुड़ियां अजीब तरीके से बालों जैसी चीजें बिखरी हुई थी। हालांकि जैक ने उन बालों को छूते ही पिता द्वारा उनके माँ बेटे को शब्दों से आहत करने की यादें उसकी यादों में बांट की तरह उमड़ जाए। कभी आदमी नहीं बनेगा। तुम्हें क्या लगता है वे किसकी बात सुनेंगे, तुम्हारी या मेरी? तू तुम्हें सो जाना चाहिए, सो जा। इसके तुरंत बाद जैक जैसे अचानक किसी जादू के वश में हो गया। उसने अनायास ही नंगे हाथ से एक गुलाब का पौधा उखाड़ दिया। उसी क्षण उसके हाथ से गाढ़ा खून बहने लगा, जो नीचे की जमीन पर टप टप टपकने लगा और जल्दी ही वह जमीन को पोषण देने वाला एक तालाब बन गया। और इस समय पापा के दोस्त पीछे प्रकट हुए और माँ को याद कर रहे जैक के पास जाकर उन्होंने दिलासा देने का काम किया। हालांकि इस समय जैक को पता नहीं था कि वास्तव में सामने की वह व्यक्ति उसकी कल्पना के अनुसार इतना दयालु नहीं है। उसी रात जैक ने अनजाने में अपने पिता और उनके 2 दोस्तों को किसी आगामी मीटिंग स्थल को उड़ाने की योजना बनाते हुए सुना और उनकी अब एकमात्र चिंता यही थी कि कहीं जैक की माँ ने उनकी योजना किसी को बता न दी हो। तब तक जैक को आखिरकार समझ में आ गया। बात यह थी कि बेथ हमेशा से माँ की दोस्त होने का नाटक कर रही थी और उसकी माँ की हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। इस बार उसकी माँ को उसके पापा ने जेल में डलवाया। इसका कारण बेथ द्वारा उसके पापा को सूचना देना था। और जो बात जैक को बेहद चौंकाती है वह ये है कि बेथ का उसके पापा के साथ छुपा हुआ रिश्ता था। जैक ने यह घिनौना दृश्य देखा जब उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। वह गुस्से में पीछे के दरवाजे से बाहर भागा और अचानक पिछवाड़े से सुअर की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह पिछवाड़े की ओर दौड़ पड़ा, जहां उसने न केवल अपनी दबी हुई माँ को पाया बल्कि यह भी देखा कि उसकी माँ रक्त के पोषण में संयोग से बगीचे की गुलाब के साथ मिलकर एक आधा मानव आधा राक्षस बन गई थी। माँ से उसकी स्थिति जानकर जैक ने घबराए हुए होने का नाटक कर घर की ओर दौड़ा और किसी तरह बेथ को माँ की कब्र के पास लाने की कोशिश करने लगा। अप्रत्याशित रूप से एक भयानक सपना गिराने के बाद बेथ को माँ के लिए पोषण प्रदान करने वाला खाद बना दिया। फिर उसने वही चाल दोहराते हुए घर लौटकर अपने पिता को भी पिछवाड़े में धोखे से बुला लिया। बिल्कुल बिना हिचकिचाहट एक लाठी से गिराने के बाद जैक की माँ ने तुरंत अपना बड़ा मुंह खोला और उस आदमी को बेदर्दी से निगल लिया। जाहिर है उसके पिता का साथी कर्नर अंकल भी उसे बख्शा नहीं जा सकता। जब देखा कि कन्नर वापस अपने घर लौट गए हैं तो सीधे फोन करके उसे बुला लिया और वह भी नाश्ता बन गया। इस तरह जब जैक ने अपनी माँ की सफलतापूर्वक बदला लेने में मदद की तो अगले दिन वह अपनी माँ द्वारा बनी गुलाब के फूल को लेकर खुशी खुशी नानी के घर की यात्रा पर निकल पड़ा।